बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तुर्की में लोग इस्तकबाल रमज़ान कैसे करते हैं? तुर्क लोग सहरी और अफ्तारी कैसे करते हैं और क्या क्या ख़ास चीज़ें उनके सहर अफ्तार की जीनत बनती हैं? तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान रमज़ान के महीने में अपने सहर अफ्तार कहाँ करते हैं? यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इमोर्टल इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं मौजू की जानिब। पूरी मुस्लिम उम्मा की तरह तुर्की में भी पूरे जोश व खरोश से रमज़ान का इस्तकबाल किया जाता है और उसके आगाज़ का ऐलान खिलाफत उस्मानिया की रिवायात के मुताबिक तोपों के फायर करके किया जाता है। ये उस्मानी सल्तनत के आखिरी खलीफा अब्दुल हमीद सानी के दौर की यादगार है। यहाँ अफ्तार में हर दस्तरखान की जीनत पीता रोटी होती है। ये बड़ी मेहनत से बनने वाली गोल रोटी या नान है और ये अफ्तार का लाजमी जुज समझी जाती है। इसको लेने के लिए नान बाइयों के यहाँ लोगों की तवील कतारें देखने में आती हैं। ये ख़ास रोटी रमज़ानों में ही खाई और बनाई जाती है। इसका बनाना खासा मेहनत तलब और वक्त तलब काम है, इसीलिए शायद ये सिर्फ रमज़ानों के लिए ही मखसूस है। इसके आटे को चीनी, दूध, तेल और अंडों से गूंदा जाता है और इसके ऊपर तिल और कलवंजी डाली जाती है। ये रोटी सहरो अफ्तार दोनों में खाई जाती है। दूसरी अहम चीज़ खजूर है। ग़ज़ाइयत से भरपूर ये जादुई मेवा अफ्तार का अहम तरीन हिस्सा है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सारी दुनिया में मुसलमान इसी से रोज़ा अफ्तार करना पसंद करते हैं। यहाँ खुश्क मेवे, पनीर, जैतून और खुश्क गोश्त से दस्तरखान और मेज़ें भरी होती हैं, लेकिन फिर भी शोरबे या सूप के खानों की सकाफत अपने रूज पर दिखाई देती है। दही इलाकों में ख़ास तौर पर रमज़ान से पहले ही बड़ी मेहनत से खुश्क शोरबों के अमेज़े तैयार करते हैं और हाथों से बनी सवैयाँ इसमें शामिल की जाती हैं। फ्रूट चाट और शरबत भी उस्मानी दौर से जारी रवायात में से एक रवायत है। कुदरती जड़ी बूटियों से बनने वाले ताज़ा मशरूबात जैसे इमली, शहतूत, कंदस और गुलाब समेत कई मशरूबात यहाँ की खसूसियत हैं। गोलाच एक मीठा है जो रमज़ान में खसूसन तैयार किया जाता है। मकई के खुश्क नशास्ते, आटे और पानी की परतों पर मुश्तमिल दूध और अरके गुलाब में भिगोया जाता है। इस मीठे में इस्तेमाल होने वाली परतें रमज़ान से महीनों पहले तैयार कर ली जाती हैं और फिर इन्हें इस महीने में इस्तेमाल किया जाता है। ये भैंस के दूध से तैयार किया जाता है। आखिरी चीज़ कंदी है जिसे कैंडी भी कहा जाता है। ये आमतौर पर ईद का अहम जुज़ है जिसे मीठे के तौर पर बनाया जाता है और रमज़ान के आखिरी दिनों में इसे तैयार कर लिया जाता है। नाज़रीन, तुर्की की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के सदर रजब तैयब उर्दवान अक्सर रमज़ान के महीने में तुर्की के गरीब इलाकों में अपनी अहलिया के साथ अचानक बगैर किसी प्रोटोकॉल के किसी भी घर पर दस्तक दे देते हैं और उनके साथ कभी सहरी और कभी अफ्तार करते हैं। लोग उनकी इस आदत को बहुत सराहते हैं और उनकी बहुत कदर करते हैं।